Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine at home and enjoying your study session. I am Shahnaz Khan and I will teach you Hindi. So, students, this is your Hindi book of class 4th and the book name is Kritika, Hindi Pathmala. So, today we will read chapter 1st and the chapter name is O's. ओके आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका चैप्टर का जो हमारा नेम है वो है ओस। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर रीड करने से पहले आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में जो ओस गिरती है, जो सर्दियों का जो टाइम होता है हमारा, उस टाइम रात में जो ओस गिरती है, ठीक है, उस समय का जो प्राकृतिक हमारा वातावरण होता है वो ओस गिरने से एकदम खुशनुमा सा हो जाता है, मनोरम सा हो जाता है। ठीक है, हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है उन ओस की बूंदों से। हर जगह घास पर, ठीक है, वनों में, बगीचों में, हर एक जगह क्या दिखाई देती है, उनके पत्तों पर, पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस गिरी हुई दिखाई देती है। और वो ओस की बूंदें जब यूँ चमकती है तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, मोतियों की लड़ियों जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, तो उस बारे में बताया गया है इस जो है चैप्टर में, ओस के बारे में बताया गया है। तो हम इसे रीड करते हैं। ओके, तो चैप्टर है हमारा ओस। लेट्स रीड। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। इसमें देखो कवि क्या कहना चाह रहा है कि हरी घास पर बिखेर दी है किसने ये मोती की लड़ियां, कि जब सर्दी का जब मौसम होता है तब ओस गिरती है। ठीक है, जब ओस गिरती है तो वो ओस की जो बूंदें होती है वो कैसे दिखाई देती है, एकदम मोती की जैसी दिखाई देती है। ठीक है, मोती की जैसे चमकती हुई दिखाई देती है। इसीलिए कवि इसमें कह रहा है कि हरी घास पर बिखेरती है ये किसने मोती की लड़ियां, कि ये जो हरी हरी घास है इन पर जो है ये मोती की जो लड़ियां हैं, जो ओस रूपी जो ये मोती की लड़ियां हैं, ये किसने बिखेर दी है। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां, कि रात के अंदर ओस गिरती है। इसलिए कवि कह रहा है इसमें कि ये उज्जवल हीरो की जो कड़ियां हैं, ये जो चमकती हुई जो हीरो की जो कड़ियां हैं, ये यहाँ पर कौन गूंथ गया है। ठीक है, अब रात में ओस गिरेगी, ठीक है, ओस गिरती है, सभी जगह ओस जम जाती है, पेड़ पौधों पर, पत्तियों पर, फूलों पर, तो वो क्या है, चमकती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए कवि कह रहा है कि कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां, कि ये जो उज्जवल मीन्स होते हैं चमकना, कि ये चमकते हुए हीरो की कड़ियां यहाँ पर कौन गूंथ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। अब देखो बच्चों, जो जुगनू होता है वो रात के अंदर चमकता है ना, एकदम जगमग करता हुआ दिखाई देता है, उससे एक रोशनी सी निकलती है। ठीक है, जिससे वो क्या है, जुगनू है, वो एकदम चमचम करता हुआ दिखाई देता है, जगमग सा। इसलिए इसमें कवि देखो क्या कह रहा है कि जुगनू से जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, कि जैसे जुगनू चमकता है वैसे ही जो वो ओस की बूंदें हैं वो भी क्या कर रही है, जगमग जगमग चमक रही है। ठीक है, चमचम चमचम वो भी क्या कर रही है, चमक रही है। इसीलिए कवि कह रहा है कि ये जुगनू के जैसे जो है कौन चमक रहे हैं यूं, कि यूं जुगनू के जैसे, कि जैसे जुगनू जगमग करता है वैसे ही ये चमचम चमचम कौन चमक रहे हैं। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम, कि जैसे रात में नभ के अंदर, नभ मीन्स आकाश, आकाश के अंदर जैसे तारे चमकते हैं ना, वैसे ही क्या है वो उसकी बूंदें भी बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होती है, चमकती हुई। ठीक है, तो कवि इसमें कहता है कि नभ के नन्हे तारों से कौन दमकते हैं यो दमदम, कि आसमान के जैसे तारों के जैसे ये जो है क्या चीज जो है दमदम दमक रही है। ठीक है, किसके लिए कह रहे हैं, ओस के लिए कह रहे हैं, कि जिस प्रकार से आसमान के अंदर तारे चमकते हैं उसी प्रकार जो ओस की बूंदी भी क्या है, वो जो है नभ के तारों के जैसी दमकती हुई सी प्रतीत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रतन नाना। ये जो ओस की जो बूंदें हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल जो रतन होते हैं ना, जो हीरे जवाहरात मोती, उनको बोलते हैं बेटा रतन। कि लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, कि ऐसा कौन जोहरी है जो अपने घर का जो है भरा हुआ सारा का सारा खजाना यहाँ पर लुटा के चला गया है। किसके लिए बोल रहे हैं, ये खजाना शब्द किसके लिए यूज किया है कवि ने, ओस की बूंदों के लिए, क्योंकि जो ओस की बूंदें हैं वो बिल्कुल कैसे दिखाई दे रही है,
मोतियों के जैसे, हीरो की जो लड़ियां होती है ना, जो रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात, उनके जैसी दिखाई दे रही है। और वो चारों ओर जो है फैली हुई है, सभी जगह, फूलों पर, पत्तियों पर, सभी जगह। तो इसलिए कवि ऐसे बोल रहे हैं कि कौन लुटा गया है, कि कौन जौहरी जो है अपने घर का भरा हुआ खजाना यहाँ पर लुटा कर चला गया है। पत्तों पर, फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रतन नाना, कि सारी जगह फूल पत्ते एकदम पग पग पर, कदम कदम पर क्या बिखरे हुए हैं, रतन बिखरे हुए हैं। अब रतन किसके लिए बोला है, ओस की बूंदों पर, कि ये जो ओस की बूंदे हैं हर जगह, पौधों पर, फूलों पर, पत्तियों पर, ठीक है, कदम कदम पर ये जो ओस की जो बूंदे हैं ये फैली हुई हैं, ये किसके जैसी लग रही हैं, रतन के जैसी लग रही हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि कौन जौहरी जो है अपने घर का भरा हुआ खजाना यहाँ पर लुटा करके चला गया है। नेक्स्ट देखिए, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में है दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। इसमें देखो, जब दिवाली आती है तो दिवाली का जो त्योहार आता है तो हमारे आसपास क्या होता है, बिल्कुल खुशी का माहौल होता है ना। उसी प्रकार जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो हमारा जो प्राकृतिक वातावरण होता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाए, एकदम खुशनुमा सा हो जाता है। मौसम क्या होता है, एकदम सुहावना सा होता है। सुबह सुबह का जब मौसम होता है, जब सारी ओर जब ओस की बूंदें बिखरी हुई होती है तो मौसम क्या होता है, हमारा जो प्राकृतिक वातावरण होता है वो बिल्कुल ही मनोरम होता है, बिल्कुल ही सुंदर दृश्य होता है। सुबह का वो एकदम खुशनुमा सा माहौल होता है, ठीक है। इसीलिए देखो कवि कह रहा है कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में है दिवाली, कि इतने सुबह सुबह किस खुशी में जो है यह दिवाली बनाई जा रही है। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। अब जैसे दीपावली के अंदर क्या होता है, हम घरों में दीपक जलाते हैं, ठीक है, अपने घर को लाइट्स वगैरह से सजाते हैं ना, तो घर क्या होता है, एकदम चमकते हुए से, दमकते हुए से दिखाई देते हैं ना। इसीलिए कवि कह रहा है कि जो ओस का जब ओस गिरती है तो वो भी क्या है, चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो कवि कह रहा है कि वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, कि इन वन उपवन में ये जो है निराली दीपावली किसने जला दी है, यानी कि जो वन है, जो बगीचे हैं, वहां पर क्या है, ओस की बूंदें बिखरी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो सारी एकदम चमकती हुई दिखाई दे रही है, तो मानो कि जैसे दीपावली के अंदर जगमग होती है, वैसे ही बिल्कुल वैसा ही माहौल उस टाइम जो है दिखाई देता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि वन उपवन में ये किसने दीपावली जला दी है। नेक्स्ट देखिए, जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अब जो कवि है वो क्या कह रहा है, देखो, जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर ले आऊं, कि जो ओस कण हैं, ये जो ओस के जो कण हैं चारों ओर जो बिखरे पड़े हैं, ऐसा मन करता है कि इनको जो है अंजलि में भर लाऊं। अंजलि मीन्स क्या होता है बेटा, अपने जो दोनों हाथों की जो हथेलियां होती है इनको हम यूं एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये जो मुद्रा बनती है इसको हम अंजलि बोलते हैं। इसलिए कवि ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा मन करता है, जो जो ओस है वो क्या दिखाई दे रही है, ओस की जो बूंदें हैं वो कवि को जो है बहुत ही अच्छी लग रही हैं, ठीक है, जो उन्हें मोतियों की लड़ियों जैसी लग रही है। इसलिए कवि इन्हें कह रहा है कि इन ओस कणों को अंजलि में भर ले आऊं। कवि कहता है कि मेरा मन ऐसा करता है कि इन ओस कणों को इकट्ठी करके मैं अंजलि में भर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाऊं। और इनकी जो शोभा पर, इनकी जो शोभा है कि जैसे ये कैसे चमक रही हैं, ठीक है, एकदम चमकती हुई दिखाई दे रही है, मोतियों की लड़ियों जैसी है, कि इनकी शोभा को निरख निरख कर क्या करूं मैं, इन पर एक कविता बनाऊं। कवि का क्या मन कर रहा है कि इन ओस कणों को अंजलि में भर लाऊं और इनकी शोभा पर, इनकी शोभा को निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाऊं। ओके, तो ये थी हमारी आज की जो कविता ओस, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है, जो सुबह का जब मौसम होता है, जब चारों ओर ओस बिखरी हुई होती है, ठीक है, फूल पौधों पत्तियों पर सभी जगह कदम कदम पर जो ओस बिखरी हुई होती है, ठीक है, उस समय का जो हमारा प्राकृतिक वातावरण होता है उसका जो है इसमें कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है। और ये जो ओस कवि को कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल मोतियों की लड़ियों से दिखाई देती है, ठीक है। इसमें कवि एक्सप्लेन करता है कि ये जो ओस की बूंदें हैं जुगनू के जैसे जगमग करती हैं और आसमान के जो नन्हे तारे होते हैं उनके जैसे उन्हें दमकती हुई ये प्रतीत होती हैं, ठीक है। कवि ने इन ओस की बूंदों को क्या कहा है, हीरे जवाहरात मोती जो रत्न होते हैं ना, उनकी इन्हें जो है संज्ञा दी है कि ये जो ओस की बूंदें हैं बिल्कुल जो है
रतन की तरह है तो वो सारी ओर जो बिखरी और पड़ी होती हैं, तो इसलिए कवि कहता है कि कौन जो जौहरी है इन्हें लुटाकर चला गया है। और जो आसपास का जो भी माहौल होता है उस टाइम जो ओस गिरती है तो खुशनुमा जो माहौल होता है, ठीक है, जो चारों ओर जो ओस की बूंदें चमकती हुई दिखाई देती है, तो कवि को वो कैसी प्रतीत होती है, जैसे दीपावली में हम जो है हमारे घर जगमग करते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही कवि को वो ओस की बूंदें प्रतीत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन सभी जो है विशेषताओं के कारण ही कवि का जो है ऐसा मन करता है कि इन जो है ओस की बूंदों को वो अंजलि में भर ले, ठीक है, और इनकी शोभा पर एक अच्छी सी कविता लिखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आज हमने इसे रीड कर लिया है कविता को। नेक्स्ट देखिए, इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। गूंथना, गूंथना मीन्स क्या होता है, पिरोना। ठीक है, कोई चीज होती है जैसे मोती अपन पिरोते हैं ना, उसको बोलते हैं पिरोना। ठीक है, गूंथना मीन्स पिरोना, टू थ्रेड। नेक्स्ट देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल मीन्स होता है उजला, इंग्लिश में ब्राइट। नेक्स्ट देखिए दमकते, दमकते मीन्स होता है चमकते, किसी चीज का जैसे चमकना, ठीक है, उसको बोलते हैं दमकते, शाइनिंग। जौहरी, जौहरी देखिए किसे बोलते हैं, रत्नों की जांच परख करने वाला। ज्वेलर, ज्वेलर को क्या बोलते हैं अपन, जौहरी बोलते हैं। जी मीन्स होता है मन, ओके, हार्ट। नेक्स्ट देखिए अंजलि, अंजलि मीन्स होता है दोनों हाथों को मिलाने से बनने वाली मुद्रा, ओके, कैविटी फॉर्मल बाय जॉइनिंग द टू पाम्स। नेक्स्ट देखिए बेहाल, बेहाल मीन्स होता है बुरी हालत, बैड कंडीशन। नेक्स्ट शोभा, शोभा मीन्स सुंदरता, ब्यूटी, ओके। तो ये हो गए शब्दार्थ। आपको ये शब्दार्थ क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इनको लर्न करने हैं। और आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से क्या करना है, रीड करना है, और इसका जो है हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो आपको जो है करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको समझ में आया ये जो लेसन, उसको अच्छे से रीड करना है और इसके शब्दार्थ भी आपको क्या करने हैं, राइट भी करने हैं, प्लस में लर्न भी करने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।